हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज की जो क्लास है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये जो क्लास है वो हमारे जो पेड प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वास्तु के, उन क्लासेस में से एक रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, तो वो जो क्लासेस होती हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो वास्तु प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, उनको जब मैं क्लासेस देती हूँ, और उनकी क्लासेस में से वो एक क्लास निकाल के मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर डाली है, क्योंकि कई लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे पंचतत्व में, 5 एलिमेंट्स में, उनको कुछ डाउट्स थे। तो वो सारे डाउट्स आपके आज इस क्लास से क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और पंचतत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, थैंक यू सो मच। This material is protected under copyright law, not to copy, sell, offer for sale, alter or further reproduce or distribute any part of this material to any other person. You may not download or make a further copy for any other purpose. Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal actions, both civil and criminal, for copyright infringement by the owner of the copyrighted material. अनुरंजनी गुप्ता जी द्वारा ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके सभी राइट्स अनुरंजनी गुप्ता जी के पास हैं। इसे डाउनलोड करके किसी भी अंश को बेचने या खरीदने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है। ऐसा करने पर व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। एवरीवन, स्वागत है आपका इस जर्नी में, हमारी वास्तु की जर्नी में। आज आप पहला कदम रखने जा रहे हैं इस वास्तु की जर्नी में। क्या है वास्तु, किस तरह से होता है, और किस तरह से वास्तु करके हम अपने पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, उस घर को वो सारी एनर्जीज अट्रैक्ट करने के लायक बना सकते हैं जो एनर्जीज हम चाहते हैं। चाहे वो एनर्जी पैसे की हो, हेल्थ की हो, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जैसी मर्जी एनर्जीज हम अट्रैक्ट कर सकते हैं उस घर के वास्तु को अलाइन करके अपने मन के मुताबिक। तो देखते हैं क्या है वास्तु, किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जरूर करना चाहूंगी आपसे, जिससे कि आपको ये समझ में आ पाए कि वास्तु बेसिकली है क्या चीज, वास्तु का पर्पस क्या है, और हमें इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं कि अर्थ प्लैनेट बेसिकली हमारे इस प्लैनेट को, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं, हम सारे इंसान मिलकर जहां पर हम निवास करते हैं, इस अर्थ प्लैनेट को संस्कृत में क्या कहा गया है? ग्रह। अर्थ को ग्रह कहा गया है कि ये हमारा ग्रह है। हम यहाँ पर हम सारे इंसान मिलकर रहते हैं, ये हमारा ग्रह है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि घर को, जहां पर आपका अपना आप एनक्लोज स्पेस बनाते हो, जहां पर आप अपनी छोटी फैमिली के साथ निवास करते हो, उसको क्या कहा गया है? संस्कृत में उसको भी ग्रह ही कहा गया है। मतलब जैसे कि ये पूरी पृथ्वी है हम सब इंसानों के लिए, उसी तरह से हमारा वो एनक्लोज्ड स्पेस है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो एनक्लोज्ड स्पेस जिसमें हम 4-5 लोग अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं, तो वो हमारे लिए हमारा ग्रह है। तो जिस तरह से अर्थ के 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, उसी तरह से हर ग्रह की डायरेक्शंस होती हैं। हर घर में आपको 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस मिल जाती हैं। और हमारा ग्रह किस चीज से मिलकर बना है? कोई भी ग्रह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, चाहे वो हमारा प्लैनेट अर्थ हो या फिर हमारा होम, हमारा घर। हमारा ग्रह 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व मिलकर हमारी सृष्टि बनाते हैं, हमारा ग्रह बनाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर भी बना है, जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, जो हमारी आत्मा का ग्रह है। यही 5 तत्वों में से मिलकर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा ये शरीर भी।
जब हम कहते हैं कि कोई विकार आ गया, कोई बॉडी में कोई विकार आ गया, हमारा उठने का मन नहीं कर रहा, हमारा खड़े होने का मन नहीं कर रहा, हम काम नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली इन पंच तत्वों में विकार आ गया। जिस चीज के लिए बॉडी बनी है, जिस चीज के लिए शरीर बना है, अगर हम इस शरीर से वो काम नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब पंच तत्वों में विकार आ गया। और जैसे ही ये पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे, माइंड माय वर्ड्स, जैसे ही ये पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे, हमारा विकार दूर हो जाएगा और हम इस शरीर से वही काम लेना स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से जिसके लिए बना है। उसी तरह से हम अपना गृह बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? हम अपना घर बनाते हैं तो हम खुशहाली के लिए बनाते हैं कि हम यहाँ पर खुश रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे फलेंगे फूलेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमें धन संपत्ति का लाभ होगा और बेसिकली हम यहाँ पर रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। यही सब कामनाओं के साथ, आशाओं के साथ हम अपना गृह का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर पंच तत्वों में विकार आ गया तो ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती उस ग्रह से। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि क्या है वास्तु। वास्तु का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज है वास्तु। वास्तु का मतलब है पंच तत्वों को बैलेंस कर देना। किसी भी एनक्लोज स्पेस में, किसी भी ग्रह में उन पंच तत्वों को बैलेंस कर देना और उन पंच तत्वों को बैलेंस करके जो भर से हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो पाए, इसलिए हम वास्तु करते हैं। वास्तु का मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंच तत्वों का बैलेंस बिठाना है। अगर कोई तत्व बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस करना है, कम करना है। अगर कोई कम है तो उसको बढ़ाना है, बस बैलेंस। ये पूरा का पूरा वास्तु एक ही शब्द पे टिका हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आत्मा क्या हो गई वास्तु की? ये 5 एलिमेंट्स। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ वास्तु की ही आत्मा नहीं है। अगर आप ऑकल्ट साइंस का कोई भी टॉपिक उठाएं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो डाउजिंग हो, कुछ भी, इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी जो आयुर्वेद शास्त्र है वो सब इन पंच तत्वों पर ही आधारित है। क्योंकि मैंने कहा ना, सृष्टि में इन पंच तत्वों के बाहर कुछ है ही नहीं। तो आइए जानते हैं इन पंच तत्वों के बारे में। हो सकता है कि आपने इन पंच तत्वों के बारे में पहले से भी पढ़ा हुआ हो या कुछ रट्टा वट्टा मारा हुआ हो, बट जस्ट इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए और जो मैं कहने जा रही हूं उसको सुनिए। मेरी गारंटी है, एश्योरिटी देती हूं आपको इस बात की, आपको जिंदगी में कभी पंच तत्वों के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। किसको बढ़ाना है तो क्या करना है, किसको घटाना है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इनके बारे में आपको जिंदगी भर कोई भी परेशानी नहीं सामना करना पड़ेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो आज मैं बताने जा रही हूं उसको पूरे के पूरे मन से सुनिएगा, पूरे के पूरे दिल से सुनिएगा। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। पंच तत्वों में आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। आइए जानते हैं थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट साइकिल स्टार्ट होती है पानी से। जब पानी बरसता है तो क्या पैदा होता है? पेड़ पौधे पैदा होते हैं। ये पेड़ पौधे ही हैं जिनकी ऑक्सीजन की वजह से हम जी पा रहे हैं। तो जिनकी ऑक्सीजन, बेसिकली पेड़ पौधे हवा बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वुड एलिमेंट है, पानी किसको जन्म देता है? वुड एलिमेंट को। हमने पेड़ पौधों को यहाँ पर वुड एलिमेंट माना है, या फिर इसको एयर एलिमेंट भी कहा जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि वाटर, जल ने जन्म दिया वायु को। किसके द्वारा जन्म दिया? ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधों के द्वारा जन्म दिया। लेकिन एलिमेंट क्या बोला गया? ये वाटर एलिमेंट ने जन्म दिया, क्रिएट किया एयर एलिमेंट को, वुड एलिमेंट को। उसके बाद अगर हम बात करें वुड की, तो लकड़ियों में आग लगाते हैं तो हमें अग्नि प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड एलिमेंट किसकी जननी है? वुड एलिमेंट जननी है फायर की। वुड एलिमेंट जननी है फायर की, अग्नि तत्व की। अब जब आग, किसी भी चीज में अगर आग लगा दो तो क्या बचा रह जाता है?
सिर्फ और सिर्फ अर्थ एलिमेंट बचा रह जाता है, खाक बची रह जाती है, अर्थ एलिमेंट बचा रह जाता है, राख बची रह जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट जन्मदाता है, फायर एलिमेंट जन्मदाता है अर्थ एलिमेंट का, पृथ्वी तत्व का। और पृथ्वी तत्व, जब अगर हम पृथ्वी तत्व को या जमीन के अंदर से क्या खजाने निकलते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो कहां से निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। तो मेटल एलिमेंट, मेटल एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से पैदा हुआ। इस मेटल एलिमेंट को आकाश तत्व भी बोला गया। और आकाश से वर्षा फिर वापस से हो जाती है पानी की। तो इस तरह से हमारा ये साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पानी ने बनाया एयर, एयर ने बनाई फायर, फायर ने बनाई अर्थ, अर्थ ने बनाया आकाश, और फिर आकाश ने पानी को जन्म दे दिया। इस तरह से ये जो क्रिएशन है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। इट्स अ विशियस सर्कल जो कभी खत्म ही नहीं होता। यही पंच तत्व हैं, यही पंच तत्व हैं जिनको बैलेंस करना है अपनी बॉडी में, अपने घर में, और जो चाहे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं, क्योंकि सृष्टि में इन पांचों के अलावा और कोई चीज नहीं है। अब आप लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़ा होगा और रट्टा मारा होगा, थ्योरी ऑफ कंट्रोल का रट्टा मारा होगा, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी रट्टा मारा होगा कि कौन सा एलिमेंट किसको बनाता है, कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आज हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे। मैंने कहा था ना, सीधा यहां से यहां ट्रांसफर करूंगी। तो यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से इनको। मैं एक बार सबके हिंदी के नाम भी लिख देती हूं। जल, वायु, सबके अलग अलग कलर्स हैं। जल का कलर है नीला, वायु का कलर है हरा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं जो भी चीज लिखूं वो उसी कलर से लिखूं। और आग का रंग है लाल, अर्थ का कलर है पीला, तो इसलिए अर्थ को मैं पीले से लिख रही हूं। लेकिन यहां पर ना क्या हो रहा है कि ग्रीन और येलो सेम सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो अर्थ का पृथ्वी, और उसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व। अब यहां देखिए, जल ने बनाया वायु, वायु से बना अग्नि। अरे मैंने यहां लाल लिख दिया, यहां अग्नि आना चाहिए था। तो जल ने बनाया वायु, वायु ने बनाई अग्नि, अग्नि ने बनाई पृथ्वी, और पृथ्वी ने बनाया आकाश को, और आकाश ने फिर दोबारा से जल को। तो यहां पर साइकिल ऑफ क्रिएशन तो आपको समझ में आ गई कि साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, कौन किसको बना रहा है। अच्छा, हमें किसने बनाया है? हाँ, अनडाउटेडली भगवान ने हम सबको बनाया। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली हम हर किसी के पेरेंट्स ने बनाया है। तो जो बना रहा है उसको क्या मैं पेरेंट की संज्ञा दे दूं तो सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। मैं संज्ञा देने जा रही हूं जल को पेरेंट की। किसके पेरेंट की संज्ञा दूंगी जल को? और अनडाउटेडली जल ने बनाया है वायु को, तो यहां पर वाटर को संज्ञा मिल गई, जल को संज्ञा मिल गई पेरेंट की। तो पेरेंट, हर पीछे वाला एलिमेंट हमारा पेरेंट होगा। फायर का पेरेंट कौन होगा? एयर। पृथ्वी का पेरेंट कौन होगा? फायर। आकाश का पेरेंट कौन होगा? पृथ्वी। वाटर का पेरेंट कौन होगा? आकाश। तो हर पीछे वाला एलिमेंट हमारा क्या है? हमारा पेरेंट है। ऐसा ही तो होता है। पेरेंट ने जन्म दिया एक्स को, और फिर एक्स ने जन्म दिया वाई को, तो y हो गया x के लिए। अगर देखा जाए तो x के लिए y हो गया चाइल्ड, और पेरेंट हो गया मान लीजिए z। तो x के लिए पेरेंट हो गया z, और y हो गया चाइल्ड। तो हम यहां पर यही थ्योरी पढ़ेंगे कि कौन किसका पेरेंट है और कौन किसका चाइल्ड है।
तो यहां पर अगर वाटर पेरेंट है तो वुड क्या है? वुड है चाइल्ड, बच्चा। वुड है चाइल्ड। अब देखिए मैं क्यों आपको ये समझा रही हूं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, जिससे कि हमें किसी भी चीज का रट्टा ना मारना पड़े, ऑटोमेटिकली चीजें यहां पर स्टोर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। वाटर, अगर आप किसी भी ऐसे स्पेस में जाते हैं जहां आप देखते हैं कि वाटर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी का जो जोन्स हैं, पानी की जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को घर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसे कम करना है, तो क्या करेंगे? पहले इससे पहले एक छोटी सी आपको एक फैक्ट बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। जो लेडीज हैं वो तो अच्छे तरीके से जानती हैं, लेकिन जो जेंट्स हैं उनको थोड़ा बताने की जरूरत पड़ेगी शायद मुझे। जब एक लेडी कंसीव करती है, जब एक लेडी की बॉडी कंसीव करती है बेबी, जब वो प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, बेबी को कंसीव करती है, तो उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है। आपको पता है जब कोई लेडी कंसीव करती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह वगैरह दवाइयां, सप्लीमेंट्स देते हैं। क्यों देते हैं सप्लीमेंट्स? क्या वो बच्चे के लिए दिए जा रहे होते हैं? वो बच्चे के लिए नहीं दिए जा रहे होते, वो बेसिकली मदर के लिए दिए जा रहे होते हैं। बच्चे को तो जो चाहिए, एक बार वो आपके शरीर में आ गया तो उसको जो चाहिए वो अपने आप आपकी बॉडी से निकाल लेगा। प्रकृति उसको अपने आप वो चीजें दे देगी जो उसको चाहिए, पैदा होने के लिए, बड़ा होने के लिए, जो भी उसको चाहिए आपके शरीर से, वो सब खींच के प्रकृति उस बच्चे को दे देगी। वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स आपके लिए दिए जा रहे होते हैं कि आप कमजोर ना पड़ जाएं। और अगर वो सप्लीमेंट्स नहीं लेती कोई लेडी तो उसका खुद का शरीर कमजोर हो जाता है। बच्चा स्वस्थ निकल आता है लेकिन उसका खुद का शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारी विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीजें चाहिए होती हैं उस पर्टिकुलर बॉडी को बनने के लिए, बच्चे की बॉडी को बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब खींच ली जाती हैं एक लेडी के शरीर में से। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चा होना, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा कमजोर बना रहा है। वो एंटी नहीं है, उससे हम प्यार करते हैं, वो एंटी एलिमेंट नहीं है, उसका आना हमें बुरा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है? बेसिकली चाइल्ड एलिमेंट अगर बॉडी में आता है, आपका चाइल्ड एलिमेंट, वो आप ही का बच्चा है तो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन अगर वो आप ही की बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी को वीक बनाता है, वीक बनाता है। समझो, अगर किसी घर में आप जाते हो, आप वहां पर जाकर ग्रिडिंग करते हो, पूरा मैप वगैरह जो मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगी वो बनाते हो, और आप देखते हो कि इस घर के वाटर एलिमेंट वाले जोन्स बढ़े हुए हैं, उनको बैलेंस कैसे करेंगे? बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दो उन जोन्स में, वाटर एलिमेंट वाले जोन्स में वुड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दो, बैलेंस हो जाएगा। वी नीड टू क्रिएट बैलेंस, हमको बैलेंस क्रिएट करना है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपली ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई चीज ज्यादा है, बढ़ी हुई है, कोई जोन बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करना है तो क्या करना होगा? उसका चाइल्ड एलिमेंट उस जोन में इंट्रोड्यूस कर देना होगा। दैट्स इट। अभी ये बात समझ में कम आ रही होगी, हो सकता है लग रहा हो कि कैसे जानेंगे। मैं सब कुछ एक एक स्टेप, एक एक छोटा से छोटा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। डोंट वरी, मुझे अपने टीचिंग स्किल्स पर जरा भी डाउट नहीं है, आप भी डाउट मत कीजिए। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। जब मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया, मतलब छोटे छोटे तो नहीं थे खैर, वो सीए के बच्चे, लेकिन जब मैंने उन लोगों को पढ़ा लिया तो आप तो फिर भी बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। तो आइए देखते हैं, अगर वाटर एलिमेंट कम है, अगर वाटर एलिमेंट कम है, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? चाइल्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर वाटर एलिमेंट कम है, किसी बिल्डिंग में आप जाते हो, आप चार्ट बनाते हो, आप सारा ग्रिडिंग करते हो पूरा का पूरा, एंड आप देखते हो वाटर एलिमेंट कम है, अभी क्या करेंगे? जब भी हम कमजोर होते हैं तो हमारे पेरेंट हमें सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स हमेशा आपको बढ़ावा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको उठने में मदद करते हैं। बेसिकली वो क्रिएटर है ना हमारे, तो जिस चीज को हमने क्रिएट किया होता है वो
कम होती है या वो कभी भी परेशान होती है तो हम हमेशा उसको बढ़ा सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती है। तो पेरेंट हमेशा जब भी कोई एलिमेंट कम होगा, मान लीजिए आप किसी घर में जाते हो और आप देखते हो कि वाटर एलिमेंट तो यहाँ पर कम है, तो क्या करोगे? वाटर एलिमेंट की जगह पर आप आकाश तत्व की चीजें लाकर रख दोगे। किसी के भी घर में अगर वाटर एलिमेंट में परेशानी होगी तो अनडाउटेडली उनके करियर में, उनके रिलेशनशिप्स में परेशानियां आ रही होंगी, पर उनको बैलेंस कैसे करना है, उनको प्रॉपर तरीके से उनको ठीक कैसे करना है। वाटर एलिमेंट अगर कम है तो आकाश तत्व ऐड करो। अगर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो चाइल्ड एलिमेंट ऐड करो। और जैसे ही आप ये करेंगे आप जादू होता हुआ देखेंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने जादू ही कहा। आप एक्चुअली में मैजिक होता हुआ देखेंगे उस बिल्डिंग में। थोड़े टाइम बाद उस बिल्डिंग के लोग जो वो प्रॉब्लम लेके रो रहे थे वो कहेंगे पता नहीं ये कहाँ खत्म हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए अब अगर वुड एलिमेंट, आप कहीं जाते हो और आप देखते हो कि उस घर का एयर एलिमेंट बहुत कम है, एयर एलिमेंट बहुत कम है, तो आप एयर एलिमेंट वाली जगह पर क्या एलिमेंट ऐड करोगे? वाटर एलिमेंट ऐड कर दोगे, पेरेंट ऐड कर दोगे। अगर वाटर यहाँ पर वायु एलिमेंट, किसी भी बिल्डिंग में वायु एलिमेंट बहुत बढ़ा हुआ है, तो चाइल्ड एलिमेंट, वायु का चाइल्ड है अग्नि इंट्रोड्यूस कर दोगे, सिंपल। फायर एलिमेंट ज्यादा है, अर्थ एलिमेंट यूज करोगे। फायर एलिमेंट बहुत कम है, पेरेंट को ले आओगे। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बच्चे को ले आओगे। अगर पृथ्वी एलिमेंट बहुत कम है, अग्नि इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, बहुत छोटी सी और बहुत सीधी सी बात है। आगे वाला बच्चा है वो कंट्रोल करेगा, वो कम करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट बहुत बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है, खत्म नहीं करना, कंट्रोल करना है, तो बच्चे को ले आएंगे। अगर कोई एलिमेंट बहुत कम है तो क्या करेंगे? पेरेंट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। आगे वाला बच्चा है, पीछे वाला पेरेंट है। आगे वाला बच्चा है, पीछे वाला पेरेंट है। Isn't that it very simple? अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि कौन बच्चा है और कौन पेरेंट है। आगे वाला बच्चा, पीछे वाला पेरेंट। तो जो हमारा बच्चा है वो भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, हम अगर कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, तो अनडाउटेडली आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका दुश्मन हो गया। दुश्मन एलिमेंट कौन है? मतलब जो एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट में आ गया तो उस एलिमेंट को खराब करने लगेगा। बच्चा कंट्रोल करता है, खराब नहीं करता, ठीक है। पेरेंट सपोर्ट करते हैं, वो तो खराब कर ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली खराब कौन सा एलिमेंट करता है? अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट के लिए ध्यान देना, वाटर एलिमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट है जो हम कहते हैं कि ये एलिमेंट खतरनाक है इसके लिए? अगर वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट आया, खतरे की घंटी है। अगर वाटर एलिमेंट में अर्थ एलिमेंट आया तो भी खतरे की घंटी है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए उसका बच्चा फ्रेंड, उसके पेरेंट फ्रेंड, बाकी के जो दो बचे वो एनिमी, वो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है उसके लिए। Isn't it simple? अपना बच्चा, अपना पेरेंट, दोस्त, बाकी के जो दो बच गए वो एनिमी। उन जोन्स, उन एलिमेंट का सामान नहीं आना चाहिए। अगर मैं बात करूं वुड की, एयर की, वायु की, किसी की भी चीज की, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वायु की, तो वायु के लिए उसका पेरेंट है वाटर और चाइल्ड है अग्नि। तो वाटर और अग्नि को छोड़ के बाकी के जो दो बच गए, ये मेटल या फिर आकाश और पृथ्वी, ये क्या हो गए वायु के लिए? ये वायु के लिए डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हो गए। तो सिंपल सी बात है, बिना कोई लोड लिए, यहां पर बिना किसी टेंशन के, सिंपल सी बात है, एक सिंपल लॉजिक ध्यान रखना है। कोई भी एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है तो चाइल्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दो। कोई भी एलिमेंट अगर घटा हुआ है तो पेरेंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दो। कोई भी एलिमेंट अगर एंटी एलिमेंट हो गया, मतलब
ना ही उसका बच्चा है, ना ही उसका पेरेंट है, तो वो एलिमेंट वहां नहीं आना चाहिए। इट इज वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है कि करना क्या है। मेरा बच्चा, मेरा पेरेंट ही बस मेरे दोस्त हैं, उन्हीं एलिमेंट्स का सामान आ सकता है मेरे अंदर। अगर किसी और एलिमेंट का सामान लेकर आए तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चल के समझेंगे इस चीज को भी। इतना समझ में आया कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, कौन किसको बढ़ाता है, कौन किसको घटाता है। बिल्कुल, मैं बहुत श्योर हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपकी इच्छा करे तो आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आत्मा है ये आत्मा है। अगर यही कमजोर रह गई तो अच्छी नहीं बनेगी बिल्डिंग। तो आइए देखते हैं इन सब एलिमेंट्स के कलर क्या होंगे, मेटल क्या होंगे और शेप्स क्या होंगी। चलिए देखते हैं। वाटर, अनडाउटेडली ब्लू से लिख रही हूं तो इसका कलर ब्लू ही है। ब्लू भी है और ब्लैक भी है। वाटर का कलर ब्लू और ब्लैक दोनों है। और अनडाउटेडली जब वाटर बनता है तो आप देखिए उसका कलर ब्लू आता है, और बहुत दूर से देखो तो उसको वो ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर का कलर ब्लू और ब्लैक है। इसका मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। और शेप क्या है? वेवी शेप है। तो हम यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जानकारी के लिए इसको अभी ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। इनफैक्ट आपको नोट्स मिले होंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या है, किस किस तरह से है। उसके बाद हम बात करते हैं जल के बाद हम बात करते हैं वायु की, एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट में कलर क्या है? एयर एलिमेंट का कैसी होती है? ग्रीनरी, अनडाउटेडली ग्रीन ही होती है, और तना ब्राउन होता है। तो ग्रीन और ब्राउन एलिमेंट एयर एलिमेंट का कलर है। मेटल है स्टेनलेस स्टील, और शेप है रेक्टेंगल। उसके बाद फिर बात करेंगे हम फायर एलिमेंट की, तीखा सा फायर एलिमेंट। अब ये फायर एलिमेंट क्या है? इसका कलर क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ रेड, और यू कैन से रेड की फैमिली। अभी रेड की फैमिली में सब कुछ आ गया, रेड आ गया, ऑरेंज आ गया, पिंक आ गया, सारी रेड फैमिली, मरून आ गया, सारी रेड फैमिली रेड में आ गई। ऑल काइंड्स ऑफ रेड। मेटल क्या है? कॉपर। और इसका शेप क्या है? तीखी शेप है। कौन सी शेप है? तीखी, ट्राइंगल। तो शेप है इसकी ट्राइंगल। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट बेसिकली इसका कलर क्या है? येलो। और एलिमेंट कौन सा होगा? मेटल कौन सा होगा? इस एलिमेंट का मेटल होगा ब्रास, एंड शेप है इसकी स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं हम आकाश तत्व की। आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व का कलर क्या है? सिल्वर ग्रे, और यू कैन से सिल्वरिश वाइट, चमकता हुआ वाइट। बिल्कुल जो चमकता हुआ वाइट हो ना, वो आकाश तत्व है। इसका मेटल है आयरन, और इसकी शेप है राउंड। इसकी शेप है राउंड। तो इस तरीके से हमने पांचों तत्वों के कलर, मेटल और उनकी शेप्स देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन पांचों तत्वों में हमने कौन से जोन्स को कैटेगराइज किया है। पहली बात तो कितने जोन्स होते हैं,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम जानेंगे 16 जोन्स के बारे में, किस तरह से हमने 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस को बांटा है और उनको 16 जोन्स का नाम दिया है। क्या क्या है ये 16 जोन्स, नेक्स्ट क्लास में जानते हैं।